दंगा तंत्र का सूत्रधार कौन है, हिंसा वाली सोच को कौन हवा दे रहा है। ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमान पर चुन चुन कर एक्शन हो रहा है, उनका मकान दुकान बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई, जिसे कट्टर सोच वाला संगठन कहा जाता है, इसकी एक यूनिट सीएफआई का कहना है कि मुसलमान अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अब तैयार हो जाए, क्योंकि आरएसएस उनके खिलाफ साजिश रच रही है। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान राहुल गांधी ने भविष्यवाणी की थी कि 2-3 साल रुक जाओ, फिर देख लेना क्या होता है, क्योंकि भारत को बांट दिया गया है। इस बीच राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु और गांधी परिवार के बेहद करीबी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक तस्वीर ट्वीट कर दी, जिसमें एक धार्मिक स्थल पर भगवा झंडा लहराया जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह खरगोन की तस्वीर है, लेकिन कुछ देर बाद यह तस्वीर झूठी साबित हुई और उनको ट्वीट डिलीट भी करना पड़ा। अब शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि कांग्रेस दंगे फैलाना चाहती है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि हार पर हार से बौखला गई कांग्रेस हिंसा वाली स्क्रिप्ट लिख रही है, उस पर काम भी कर रही है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। चुनाव में हारे तो दंगा तंत्र के सहारे। आज का आर पार इसी पर। राम भक्तों पर हिंसा के बीच कांग्रेस के बड़े नेता और राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। खरगोन में धार्मिक स्थल पर वह झंडा लहराने की फोटो लगाकर उन्होंने शिवराज सरकार पर सवाल उठाया, लेकिन ये तस्वीर खरगोन की थी ही नहीं। श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा है, प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है। जिस घर से आए उस घर को ही पत्थरों के ढेर में तब्दील कर देंगे। 5 राज्यों के परिणाम से जो बौखलाहट है, इसलिए उकसाने वाले लोग हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने दंगों और हिंसा को लेकर भड़काऊ बयान दिया था। हिंदुस्तान को बांटा भी गया है। पहले ये एक देश हुआ करता था, अब अलग अलग देश के अंदर अलग अलग देश बना दिया। जब ये दर्द आएगा तो हिंसा आएगी। अभी मत मानो मेरी बात, 2-3 साल रुक जाओ, फिर देख लेंगे। इस बीच दंगे के आरोपियों के घर मामा शिवराज का बुलडोजर चल पड़ा, लेकिन ओवैसी जैसे नेता दंगे के आरोपियों में भी मुसलमानों की गिनती कर रहे हैं। और आप टारगेट कर रहे हैं वो मुस्लिम माइनॉरिटीज को। सिर्फ मध्य प्रदेश में जो घर तोड़े गए मुस्लिम समाज के, वो कौन से कानून के तहत शिवराज सिंह चौहान बीजेपी ने तोड़े, बताओ हमको आप। सवाल ये है कि दंगाइयों को धार्मिक डिस्काउंट की पैरवी क्यों हो रही है, और क्या वाकई हार की बौखलाहट में कांग्रेस हिंसा की साजिश रच रही है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनाव में हारे तो दंगा तंत्र के सहारे। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए मैं आपको बताता हूं कि दंगा तंत्र सुलगाने वालों का विश्लेषण क्या है। मैं आपको एक एक करके फैक्ट दिखाता हूं। असदुद्दीन ओवैसी, मुसलमानों को चिन्हित करके उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, असद ओवैसी ये कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह, मस्जिद पर भगवा ध्वज लहराने की झूठी तस्वीर इन्होंने पोस्ट की, जिसका खमियाजा हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर ये खुद भुगते। राहुल गांधी, 2-3 साल रुक जाओ फिर देखना क्या होता है, देश बट गया है। क्या इशारा कर रहे हैं राहुल गांधी? कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ये पीएफआई का समर्थित संगठन है। सीएफआई, मुसलमान खुद अपनी सुरक्षा के लिए तैयार हो जाए। आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ साजिश रची है, यानी ये मुसलमानों को हथियार उठाने के लिए
क्या प्रेरित कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी खुल्लम खुल्ला। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज नरोत्तम मिश्रा जुड़ेंगे, गृह मंत्री मध्य प्रदेश के। खास तौर पर मेरे साथ गौरव भाटिया है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और धर्माचार्य भी हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में रिजवान अहमद जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में तौसीफ खान है, नेता टीएमसी के। मेरे साथ आज की इस चर्चा के अंदर अशवान सादिक जुड़ रहे हैं, नेता सीएफआई के। सादिक साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपके पास मेरी आवाज आ रही है? एक बात बताइए, ये क्यों कहा आपने मुसलमान खुद अपनी सुरक्षा के लिए तैयार हो जाए, ये क्यों कहा?